जुगल किशोर शर्मा जी जिंदाबाद, श्री कविंदर गुप्ता जी जिंदाबाद, श्री विनय गुप्ता जी जिंदाबाद। लेबर के लिए ई श्रम कार्ड घर घर में। अभी मैं अभिनंदन गुप्ता जी को कहता हूँ, श्री लक्कीपुरी जी को भी। जैसे कि आयुष्मान कार्ड और गांव में घर घर में पक्के मकान, फ्री राशन, बहुत सारी सुविधा जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है। और इस JNK के अंदर दो एम्स, एक कश्मीर में एक जम्मू में, रिंग रोड, फ्लाईओवर, टनल, हिसाब ही नहीं। अगर मैं गिनती करूंगा तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे मेरे को एक एक चीज़ बताने में, क्योंकि समय का अभाव जो है बहुत कम है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा श्री जुगल किशोर शर्मा जी से, वो बात रखेंगे। और आज इस जम्मू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जुगल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, आज जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं हमारे बड़े भाई इंडस्ट्रियल ट्रेड सेल के कन्वीनर बड़े भाई श्याम लंगर जी, इस सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जी काला जी, अश्विनी शर्मा जी, नरेंद्र कोकी जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष, और त्रिकुटा के कारपोरेटर लक्कीपुरी जी, कोकी जी, मंडल के महामंत्री सन्नी जी, सोनू जी। आज बड़ा अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि जो आज का दिवस है, श्रम दिवस के ऊपर हम समय सब आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। आगे के लिए मेरा माननीय कविंदर गुप्ता जी निवेदन है, हम सबको संबोधन में आदरणीय कविंदर गुप्ता जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सांसद श्रीमान जुगल किशोर जी, श्री विनय जी, श्रीमान लक्कीपुरी जी, नरेंद्र जी, सन्नी जी, सुरजीत जी, और इस हमारी सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी, श्रीमान श्याम लंगर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी जी, लक्कीपुरी जी, यहाँ पर हमारे सभी भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है सरकार की स्कीमों को लेकर के। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो फ्री राशन जो पिछले 1-1.5 साल से मिल रहा है, या हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हों, चाहे श्रम कार्ड जो बने हैं। सरकार में जिस प्रकार का एक लीडरशिप है वो यही सोचती है, क्योंकि उन्होंने इस सारी व्यवस्था को करीब से देखा है और उसके कारण से समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी सुविधा से वंचित ना रहे, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और हमारे सांसद जी के माध्यम से इसको जमीनी स्तर पर अपनी टीम के साथ एक नया रूप दिया जा रहा है। पिछले 15 दिन से लगातार हम अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के अलग अलग जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सोचते थे, कई बार बड़ी मुश्किल होती थी, किसी के घरों में कोई बीमार होता था तो पैसे नहीं रहते थे। आज भारतीय सरकार ने जो आयुष्मान का एक लाभ जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दिया है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। ई श्रम कार्ड तो एक कोशिश है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर
इंडस्ट्री या जिनका पीएफ नहीं करता, जो अपनी लेबर का काम करते हैं, कोई राज का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, उनको भी ई श्रम कार्ड बनाने के माध्यम से उनको भी उस चीज़ का लाभ मिले। परमात्मा ना करे किसी के घर में कोई इस प्रकार की चोट लग जाती है, कुछ और हो जाता है, तो हमारे सभी लोगों को एक बीमे के तौर पर उसका लाभ दिया गया है। तो मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आज श्याम लंगर जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, सुरेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने इस प्रकार से आपके साथ रूबरू होने का हमें मौका दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं, हम स्पेशली भी यहाँ पर कैंप लगवा सकते हैं, जिसके कारण से हर व्यक्ति को यहाँ पर लाभ मिले, इस प्रकार की हमारी कोशिश रहेगी। समय के अभाव के कारण मैं श्रीमान जुगल किशोर जी को निवेदन करता हूँ, जो कि हमारे बड़े लोकप्रिय सांसद हैं और लगातार अपने इलाके में पूर्व से लेकर के सांबा तक चले रहते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, श्रीमान जुगल किशोर जी। आज सब्जी मंडी में ई श्रम के कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे जम्मू कश्मीर सरकार में रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला प्रधान श्रीमान विनय गुप्ता जी, हमारे इस सारे क्षेत्र इंडस्ट्री को देखने वाले जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट ही समझो आप, ऐसे हमारे श्याम लंगर जी और सब्जी मंडी के प्रधान श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, मंडल प्रधान लकी जी, अश्विनी जी हमारे बड़े पुराने मित्र, हमारे कुकी जी और अन्य महानुभाव, और विशेष तौर पर मेरे सामने जो खड़े मेरे नौजवान साथियों, कविंद्र जी ने हमें थोड़ी जानकारी दी है कि आज हमारा जहां आने का मकसद क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश और समाज को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और देशवासियों को ही नहीं पूरे दुनिया में आज उनका मान सम्मान भी है, और दुनिया की नजरें आज नरेंद्र भाई मोदी पर रहती हैं कि आज नरेंद्र भाई ने समाज के हित में क्या काम किया और कल क्या करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार देश में बनी है, उन्होंने गांव गरीब और किसान की चिंता की है। उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि मेरी जो सरकार है वो गांव गरीब और किसान को समर्पित रहेगी, और उसी के नाते उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, और उस मंत्र को लेकर केंद्र सरकार है वो आगे बढ़ रही है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश का भी मान सम्मान बढ़ाया है और हम भारतवासियों का भी मान सम्मान बढ़ाया है। पहले हमारे देश का नाम जो है विदेशों में कैसे लिया जाता था, और हमारे देश के नागरिक जो विदेशों में रहते थे उनका कैसा हाल और उनका कैसे मान सम्मान किया जाता था, लेकिन आज उनका भी मान सम्मान होता है और फिर देश का भी मान सम्मान होता है। मुझे पिछले दिनों एक मित्र मिले और वो विदेश में ही रहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि बताइए आज के युग में और पुराने युग में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि देखिए, जब पहली सरकारें थी तो विदेशों में अगर हमें कोई पूछता कि आप कहां से रहने वाले हैं तो हम थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन आज हमें अगर कोई पूछता है विदेश में कि बताइए आप कहां के रहने वाले हैं, तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो ऐसा ही कहने से वो कहते हैं अच्छा आप मोदी के देश से हो। तो ये मान सम्मान जो है वो मोदी जी ने बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने गांव गरीब और किसान की चिंता करते हुए कई योजनाएं जो है वो समाज को समर्पित की है। एक पखवाड़ा जो 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उसको हम मना रहे हैं, जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, हर रोज किसी न किसी योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। जैसे कि जो पिछले कल था, उससे पिछले कल था, उससे पिछले कल, लेकिन आज जो है वो ई श्रम कार्ड,
मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगा कि आप सबको पता तो है कि ये ई श्रम कार्ड है क्या? कोई जानकारी है किसी को? ई श्रम कार्ड है क्या? ई श्रम कार्ड किसी ने बनाया है? 1 2 3 4 5 7 10 12। चलो आपको पता है तो फिर बोलते क्यों नहीं भैया? ऐसा है कि लेबर कार्ड जो होता है ना, उसी को आज ई श्रम कार्ड के नाम से जो है वो नाम दिया गया है, एक सम्मान करने के लिए। तो ये जो ई श्रम कार्ड जो है, जो कमियां पहले थी, उन कमियों को दूर करते हुए आज जन्म से लेकर मृत्यु तक इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से लाभ मिलता है। अगर ई श्रम कार्ड धारक कोई व्यक्ति है, उसके घर में अगर बेटी पैदा होती है तो पहले उसकी वहां मदद की जाती है, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद की जाती है, फिर उसको वजीफा मिले उसकी चिंता की जाती है, फिर उसकी शादी अगर होती है तो शादी में भी अच्छी खासी हेल्प हो उसकी व्यवस्था की जाती है। अगर कहीं लेबर या अन्य कोई काम हो तो उसमें भी उसकी मदद की जाती है। भगवान न करे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी उसकी हेल्प और मदद होती है। तो आज का जो दिन है, ये ई श्रम कार्ड के नाम ये पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है और लोगों को थोड़ा अवेयर भी किया जा रहा है। ई श्रम कार्ड किसका बनेगा? ये जो हम रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, मजदूरदार आदमी हैं, जो नौकरी नहीं करता और जो इनकम टैक्स नहीं भरता, उसका ई श्रम कार्ड जो है वो बन सकता है और सबने ई श्रम कार्ड जो है वो बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे बीपीएल का कार्ड है तो जो भी सुविधा हो वो बीपीएल वाले लोगों को मिलती है कि हाँ जी इसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, इसको फ्री राशन मिलेगा, इसको पेंशन मिलेगी, इसको IFI का मकान मिलेगा, इसके घर में नल लगेगा। तो ई श्रम कार्ड का भी आने वाले दिनों में महत्व बढ़ने वाला है। बाद में हम में से ही हमारे साथी कहेंगे कि देखिए उस समय हमें जानकारी नहीं थी, हमारा तो ई श्रम कार्ड है ही नहीं, तो अब ये सुविधा हमें मिल नहीं रही है। इसलिए अपने आस पड़ोस में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, गांव में, मोहल्ले में कहीं भी कोई अगर मिलता है तो उसे जरूर ये कहें कि भाई ई श्रम कार्ड बना लो, लेबर कार्ड बना लो। बड़ी आसान सुविधा है, पहले नहीं बनते थे, मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल वो कार्ड जो है वो बन रहे हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी ही हैं जो आम समाज की जो है वो चिंता कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने, अपने पांव पर खड़ा हो। ये तभी हो सकता है जब देश का हर एक नागरिक जो है वो अपने पांव पर खड़ा होगा। अब सबको सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं सकती और सरकारी नौकरियां सबका भला नहीं कर सकती। ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक योजना चलाई थी कि भाई बैंक से पैसा लेकर आप अपना कारोबार खोल सकते हो और अगर अपना कारोबार खोलते हो तो आप तो आत्मनिर्भर होगे ही, लेकिन उसके बाद आप और लोगों को भी रोजगार दे सकते हो। लेकिन मैं देखता हूं कि जो सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से जुड़े हुए मेरे जो भाई हैं, ये जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने के लिए आप लोगों का है। आप अपना रोजगार तो पैदा करते ही करते हैं, लेकिन अपने साथ 10 और साथियों का भी रोजगार पैदा करते हैं। आप भी खुद आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो आप करते हैं। इसलिए साथियों, आपसे भी प्रेरणा लेकर बाकी लोग जो है वो भी अगर ऐसा करें तो हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, कारण कि देखिए आज तक हमारे देश के नागरिकों के साथ भेदभाव और सुधेला व्यवहार होता रहा है। जो बेसिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज मिल पा रही है। इसलिए हमें उसका लाभ जो है वो लेना चाहिए। हम आज मंडी का प्रवेश कर रहे थे, मेरे साथ विनय जी बैठे थे, ये हमारे कोकी जी, पूरा नाम है नरेंद्र कोकी जी, बैठे हुए थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। सुरेंद्र जी सच्ची बोल रहे हैं लंगर साहब। इन्होंने कहा कि देखिए आज हम यहां से गुजर रहे हैं, ये सब्जी मंडी है, नहीं तो सब्जी मंडियों का जो हाल होता है ना तो बड़ा बुरा हाल होता है, लेकिन सबसे अच्छी, सुंदर और साफ सफाई के नाते एक नंबर अगर सब्जी मंडी है तो ये हमारी जम्मू की सब्जी मंडी है।
और सिस्टम भी बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीके से। कहीं कोई बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो गई है, कहीं धक्का मुक्की नहीं चल रही है, कहीं कीचड़ नहीं है, नहीं तो सब्जीमंडी हमने बाहर की भी देखी है। इसलिए आपकी जो टीम है, मैं आपके भी आभार प्रकट करता हूं कि आप इस ओर भी जो है वो ध्यान देते हैं। मुझे मालूम है जब अपने गोविंद गुप्ता जी उप मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पर जो अपनी गांधीनगर विधानसभा थी उसमें, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, या दूसरे जितने भी क्षेत्र है उस ओर भी इन्होंने ध्यान दिया है, जिसकी बदौलत आज हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक साफ सुथरे शहर की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है। साथियों, आने वाले दिनों में चर्चा तो बहुत है, बातें तो बहुत है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के प्रति योगदान क्या है। मेंबर पार्लियामेंट और सांसद जो आपने हमें बनाया, सांसद के नाते मैं आपको कह सकता हूँ, कहने को जो मर्जी कोई कहे, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने 2 बार जहां से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर को चुना, उन्होंने हमारी आवाज को बुलंद किया है संसद में। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हमने हल ना किया हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हमने समाधान ना किया हो, बशर्ते कि वो सांसद के नाते वो हमारे अधिकार में आना चाहिए, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट हो। लेकिन साथियों, आपका सहयोग जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की आगे बढ़ता रहेगा। आपने बहुत ही अच्छी ये हमारी जो मीटिंग करवाई है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।